बिल्कुल, तेजस्वी यादव जो बोलता है, वो करता है। चाहे मतलब कि माई बहन योजना हो 2500 रुपया का, या बिजली का मतलब कि जो कम करना है, गैस सिलेंडर को मतलब कि 500 रुपया देना है, मतलब कि कई योजनाएँ उनके जो मतलब घोषणा किया है, उसको पूरा मुकम्मल तरीके से इनको लागू करेंगे और बिहार की जनता को भी एतमाद है, पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव काम करने वाला बेटा है और नौजवान है, युवा है। अभी तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार का जहाँ भी किसी को कुछ कष्ट हो रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, सारा जगह विजिट करके उनको संवेदना व्यक्त करने का काम कर इस रहे बार पटना जिला में जो लगातार बीजेपी का सीट रहा है, इस बार कहीं महागठबंधन जीत के आने वाली है। वो तो आने वाले भविष्य बताएंगे कि कितनी बीजेपी की सीट आती है, कितना आरजेडी का सीट आएगा। वो तो आप लोग को जब जमीन से जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा। देखिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक जो मतलब कि चुनाव है, बिल्कुल मतलब कि पंचायत स्तर से, वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से, जिला स्तर और राज्य स्तर जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने का प्रक्रिया चालू है। अभी तक हम लोग प्रखंड अध्यक्ष तक का मतलब कि जो प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज से 5 तारीख से 11 तारीख तक जिला अध्यक्ष का और जो महानगर अध्यक्ष का इसका चुनाव की आज से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। 5 से 11 तक इसका भी समाप्ति हो जाएगी। तो 14 से मतलब कि प्रदेश का नॉमिनेशन होगा। और जिस तरीके से पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं के अलावा इतना लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, और तेजस्वी जी का जो मतलब कि काम करने का जो ढंग है, जो 17 महीना में उन्होंने करके दिखाया है, उसके लेके लोगों को बहुत विश्वास है। 17 महीना के अंदर 5 लाख का नौकरी जो दिया हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने, उसके लेके युवाओं में बहुत विश्वास है कि इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि अगर इनकी सरकार हम लोग बनाते हैं तो आगे बिहार में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, ना कोई प्लान होगा। तेजस्वी यादव ने कई तरह से योजनाएं की घोषणा की है कि अगर सरकार बनती है तो माई बहन सम्मान योजना है, बिजली का है, वृद्धा पेंशन है, क्या इस तरह का अगर जीतने के बाद लागू होगा? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। चाहे मतलब कि माई बहन योजना हो 2500 रुपया का, या बिजली का मतलब कि जो कम करना है, गैस सिलेंडर को मतलब कि 500 रुपया देना है, मतलब कि कई योजनाएं उनके जो मतलब घोषणा किया है, उसको पूरा मुकम्मल तरीके से इनको लागू करेंगे और बिहार की जनता को भी एतमाद है, पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव काम करने वाला बेटा है और नौजवान है, युवा है। अभी तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार का जहाँ भी किसी को कुछ कष्ट हो रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, सारा जगह विजिट करके उनको संवेदना व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस बार बिहार में आंधी है, तेजस्वी यादव की सरकार बनने को कोई रोक नहीं जिस तरह से सकता। बिहार में अपराध का चरम लगातार बढ़ चुका है, मुजफ्फरपुर में जो अभी दलित बेटी के साथ हुआ, उसको लेकर लगातार जो है आप लोग आवाज उठा रहे हैं, रोड पर भी उतर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में जो कहा जा सकता है 20 साल पहले जो जंगल राज है, अभी क्या है? देखिए, सरकार अपना इकबाल खो दिया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ रिटायर अफसर जो हैं वो सरकार को चला रहे हैं। अब जान ही रहे कि नीतीश कुमार मतलब कि अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनका जो हालात है, तो उनको कुछ नहीं पता है कि मतलब कि हम मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, ये भी उनको जानकारी नहीं है। और जहां तक मुजफ्फरपुर की जो घटना है, वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस तरीके से बिहार जो शर्मसार हुआ है देश में और पूरे मतलब कि संसार में, ऐसी घटना भगवान न करे कि कहीं हो किसी की बेटी के साथ ऐसा। स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से इस बार में और जो स्वास्थ्य विभाग का मतलब कि कारनामा रहा है, वहां से वो रेफर होकर पीएमसीएच में आती है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, और उसका इतना डंका पिटा रहा है। और उसमें आके 8 घंटा कोई बेटी मतलब एम्बुलेंस में छटपटाती रहे और उसको एक बेड नहीं मिले। आई एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, और ये सब लिपापोती हो रहा है। देखिए, करना चाहिए वो मतलब कि जो ठाकुर है वहाँ का सुपरिटेंडेंट, उसको मतलब कि सस्पेंड करना चाहिए, उसको भगाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो उसको और डेली का डेली मतलब कि रिटायर आदमी है, उसको सरकार 2-2 साल का, 1-1 साल का बढ़ा के देते जा रही है। एक्चुअली में है कि जब तक पीएमसीएच का बिल्डिंग बनता रहेगा, 6000 करोड़ का योजना है वो, और जहां वो मलाई जो जब तक निकलते रहेगा तब तक ये ठाकुर जो कोई लोग हटाने वाले
नहीं। क्या लगता है इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? बिल्कुल इस बार जो है मजबूती के साथ बनेगी सरकार हमारी। हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलतापूर्वक हम लोग जो है सरकार बनाने का पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे हम लोग। और आने वाले भविष्य में बिहार का बागडोर जो है तेजस्वी जी अगर संभालेंगे अच्छी तरह से, जो उन्होंने वादा किया है सारा चीज भी निभाएंगे और जनता भी खुश रहेगी। आप लगातार ममता भाई के नेतृत्व में काम किया है, क्या लगता है इस बार पटना जिला में जो लगातार बीजेपी का सीट रहा है, इस बार कहीं महागठबंधन जीत के आने वाली है? वो तो आने वाले भविष्य बताएंगे कि कितनी बीजेपी की सीट आती है, कितना आरजेडी का सीट आएगा। वो तो आप लोग को जब जमीन से जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा। ममता भाई को क्या कहना चाहेंगे, कैसा है आपका लगा उनका? हमारे माता भाई जो गार्जियन स्वरूप है उनके नीचे हम काम कर रहे हैं और आरजेडी के बैनर की तरह सारे कार्यकर्ता मजबूती से काम करें पटना महानगर में। हमने पहले भी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं।